अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज की जो रेसिपी है वो है गर्मियों की बेहतरीन सब्ज़ी जो कि हर कोई बहुत शौक़ से खाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही डिलीशियस अरवी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिसको हर कोई बहुत ही शौक़ से खाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अरवी गोश्त बनाने के लिए मैंने ले लिया मटन का गोश्त, तकरीबन ये है 600 ग्राम, मतलब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। हड्डी वाला बोनलेस दोनों मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, गोश्त को कुकर में डालेंगे, साथ ही इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज लेके उनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। तो प्याज जो हैं वो अरवी गोश्त में बहुत कम जाते हैं क्योंकि अरवी गोश्त जो है बहुत ज़्यादा थिक खाने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा पतला ही शोरबा खाने में मज़ा आता है। तो प्याज हमने इसमें डाल दिए, साथ ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया। और हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देंगे प्रेशर। तो प्रेशर हम इसको देंगे तो गोश्त जो है, बाज़ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, बाज़ जो है थोड़ी देर लगती है उनको गलाने में। तो आप अपने हिसाब से इसको गला लीजिएगा। तो मैं इसको प्रेशर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से अरवी के छिलके उतार के इनको मैंने क्या किया था, 1 टेबल स्पून नमक डाल के, तकरीबन ये आधा किलो अरवी है, अरवी को छील के छिलका उतार के 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल के हाथों से अच्छे तरीके से मलिएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट। और उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और इसको आपने धूप में रख देना है क्योंकि अरवी के ऊपर एक लेस लगी हुई होती है, तो उसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुश्क नहीं होगा तो आपका जो अरवी गोश्त है वो लेसदार बनेगा। तो इसको धूप में रख लीजिएगा और जब बिल्कुल इसके ऊपर से पानी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो गोश्त को तकरीबन मैंने 35 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। 35 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा तकरीबन 80% जितना जो है वो गल चुका है, बाकी हम बाद में गला लेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका पानी हम ड्राई करेंगे। तो पानी को मैं ड्राई कर लेती हूँ। तो पानी जो है थोड़ा बहुत हमने इसका ड्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैंने 1 कप डाल दिया वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जो है अरवी में ज़्यादा ही जाता है। साथ ही इसमें टमाटरों का पेस्ट मैंने डाल दिया है आधा कप। दही मैंने ले लिया, फेंट लीजिएगा दही को, दही के अंदर फुटकियाँ नहीं होनी चाहिए। आधा कप मैंने इसमें डाल दिया दही। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल दूंगी। हल्दी मैंने ले लिया 1 टीस्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया धनिया पाउडर। तो ये तीनों मसाले जो हैं हम गोश्त के अंदर डाल देंगे। सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद गोश्त की हमने अब कर लेनी है भुनाई। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन है वो चेंज कर लिया। वो जो कुकर था थोड़ा बड़ा था तो मैंने पतीला ले लिया और इसके अंदर जी हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इस गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो गोश्त को जी हमने तकरीबन 12 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अरवी। अरवी जो है इसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अरवी का पानी धूप में ये बिल्कुल खुश्क हो जाए उसके बाद आप इसमें डालिएगा, तो आपकी अरवी जो है कभी भी लेसदार नहीं बनेगी। तो अरवी डालने के बाद अब क्या करेंगे, अरवी को भी हम गोश्त के साथ भून लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे हम अरवी को भून लेते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो अरवी में जज्ब हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो अरवी को भी हमने अच्छे तरीके से गोश्त में भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास जो है वो पानी डाल दिया, या 3 कप इसमें आप पानी डाल दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर हम आराम से चम्मच चला लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने जी इस तरह से बीच में कट करके डाल दी है।
तो अब क्या करेंगे, इसे कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे। तब तक छोड़ेंगे जब तक कि अरवी जो है वो हमारी गल नहीं जाती। साथ साथ मैं चेक भी करती रह जाऊँगी ताकि अरवी जो है बिल्कुल मलीदा ना हो जाए, क्योंकि अरवी जो है वो साबित ही दिखने में अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब चेक कर लेते हैं कि अरवी गली है कि नहीं गली। तो यहाँ पे जी एक अरवी का पीस मैं उठाती हूँ और छुरी की मदद से इसको हम चेक कर लेते हैं। जी तो अरवी जो है प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। तो इसी तरीके से आपने अरवी को गलाना होगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन ये आधा कप हरा धनिया है कटा हुआ, ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस जी अब क्या करेंगे, आराम से इसके अंदर आपने एक दफ़ा चम्मच चला लेना है और नीचे से हम कर देंगे इसकी फ्लेम को ऑफ़। इसको हम बंद कर देंगे नीचे से चूल्हा इसका, क्योंकि अरवी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो 10 मिनट के लिए जी हमने इसी तरह से इसको छोड़ दिया था, तो इसका जो ऑयल है अलग हो गया है। तो चलते हैं जी, इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो लाजवाब, खुशबूदार, मज़ेदार ये हमारा बेहतरीन अरवी गोश्त बन के रेडी हो चुका है। तो ये जो है अरवी गोश्त का शोरवा मैं आपको बता देती हूँ। उसका जो शोरवा है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, तो दरमियाना इसका शोरवा बनाया जाता है। तो तभी अरवी गोश्त खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं आपको इसको चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें हमने बोटी तोड़ी थी, प्रॉपर तरीके से गल चुकी है, अरवी भी गल चुकी है। बेहतरीन मज़ेदार ये हमारा अरवी गोश्त रेडी है। इसको आप जी नींबू डाल के, इसके अंदर नींबू जब आप इस पर डालेंगे, इसके ऊपर डाल के खाएँगे तो फिर खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो अब आपने लाजमी इस तरह से अरवी गोश्त लाजमी बनाना है। इंशाल्लाह आपका अरवी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।